आपको बताएं कि रावलपिंडी में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। मुझे हकायक थोड़े से बयान कर ही लेने दें, फिर आज की खबरों पे भी आते हैं। पाकिस्तान पे भारत हमला करता है और बदतरीन हमला करता है। बड़ी जोरदार आवाज थी जो रावलपिंडी के पाम सिटी है उसके करीब भी ये आवाज सुनी। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया। तो पाकिस्तान के पास लड़ने की सलाहियत 1 हफ्ता है और इंडिया के पास 40 दिन। से पहले जोरदार आवाज धमाके की रावलपिंडी में सुनी गई थी और अब लाहौर में भी धमाके की जोरदार आवाज सुनी गई है। जवाब नहीं दे सकती, ना देगी, ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ। कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। कैसे बोले? हमारे जबानों पे ताले लगे हुए। अगर कोई सच बोलता है तो उसकी जबान काट दी। किराना हिल्स के ऊपर अटैक हो गया, जो कि सरगोदा के करीब मिलिट्री बेस के पास है। Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder. I'm sorry. भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। Sorry, a bit louder. Okay, no problems. Is the volume better now? नहीं, हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। एरिया है, वहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मौजूद थी, वहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होना शुरू हो गया। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भागे गए डोनाल्ड ट्रंप के पास के ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, रोक लो। इंडियन हमलों में पाकिस्तानी फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर समेत 11 फौजी एहलकार, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 40 शहरी जाँ बाग हुए। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये दुनिया खबरें लगा रहा है। दोस्तों, पाक सेना का बड़ा पुराना इतिहास रहा है झूठ बोलने का, और कुछ ही समय के बाद में वही झूठे जनरल वगैरह या फिर उनके जो नीचे का जनरल है जो आर्मी का चीफ नहीं बन पाते, वो बाद में किताब निकलते हैं और इन्हीं आर्मी जितने भी अभी आर्मी चीफ होते हैं उन सब की पोल खुलते हैं। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, लेकिन तब तक वो जनरल बिलियंस और बिलियंस डॉलर बना के दूसरे देश में भाग जाते हैं। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है आज तक के सभी जनरल का। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस बार 2-3 दिन तक रैलियाँ निकाली, वहाँ पे फौजियों ने उनको बेवकूफ़ बना के रखा। आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी ने भी रैली निकाली थी। 2-3 दिन तक तो उनको बेखावे में रखा कि हम जीत गए, लेकिन 4-5 दिन के बाद में उनको पता चला कि भारत में तो S-400 आदमपुर एयरबेस में मोदी जी की फ़ोटो को पीछे दिख रहा था, उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की सेना की वाट लगानी शुरू कर दी और उनसे सवाल जवाब करने चालू करती हैं कि भाई आपने तो बोला था S-400 गिराया था, तो सही सलामत दिख रहा है फ़ोटो के अंदर। कौन से S-400 की बात कर रहे थे आप? जबकि भारत ने अपने यहाँ पे घुस के हर शहर में हर जगह पे पाकिस्तान को ठोका है। सरगोदा एयरबेस के ऊपर हमला हुआ, इसके बाद जो किराना हिल्स हैं वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर निकला। इजिप्ट से एक प्लेन भरकर आया जिसमें बोरॉन 10 था, जो नाइल घाटी में बहुत पाया जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व करता है। अमेरिका की एक न्यूक्लियर इमरजेंसी टीम जो है वो तुरंत पाकिस्तान पहुंची। आफ्टर ऑल ये सब हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से झूठ पे झूठ का पर्दाफाश। आज हम आपसे बात करेंगे पूरी प्रूफ देकर, एक चीज का आपको सबूत दिया जाएगा और पाकिस्तान की झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। सबसे पहली बात, पाकिस्तान ने किराना हिल्स नाम की एक जगह जो सरगोदा के पास है, उस जगह में जाकर एक फैसिलिटी बनाने की कोशिश करी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आज की डेट में आर्मी का कोर ऑफ इंजीनियर्स है, यानी कि जो इंजीनियरिंग पलटन है उनकी, उस इंजीनियरिंग पलटन के अंदर एक बड़ा कोवर्ट सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है स्पेशल डिवीजन वर्क यूनिट। ये जो फोटोग्राफ है ये प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ पे एक फाइटर जेट है और यहाँ पे लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। इनका यह कहना है कि हम ही कारण हैं, यानी कि यहाँ के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि दुश्मन के फाइटर पायलट रात को गहरी नींद नहीं सो पाते। ये स्पेशल डिवीजन वर्क यूनिट ने किराना हिल्स में जाकर गड्ढे खोदने शुरू करे, टनल्स बनाई, गुफाएं बनाई। उन गुफाओं को बनाने के बाद उनके ऊपर कंक्रीट और स्टील लगाकर उनको एकजुट करके सेफगार्ड किया, और फिर इसके बाद
1983 से लेकर 1990 तक 7 साल पाकिस्तान ने 24 बार इन गुफाओं के अंदर किराना हिल्स के पास पहली। ये भी हो सकता है क्योंकि हिंदू तो साजिशी है। तो आप पाकिस्तानी जाइए और आप चेक करिए सबसे पहले कि ये जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आपका है तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप चेक करिए। यहां पे कह रहा है वॉच, आप देखिए। जियो न्यूज कह रहा है कि आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज इंडियाज S-400 सिस्टम इन आदमपुर। किरना हिल सरगोदा में मशफ बेस, वहाँ पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और वहाँ पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। इसके अलावा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और मुरिद एयरपोर्ट, इन सब पे भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। मोदी कह रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट को खत्म करने के लिए और टेररिज्म को खत्म करने के लिए दोबारा ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है। यानी इशारा वो दे रहे हैं कि फिर से हमला करेंगे। मगर पाकिस्तान अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी का कहा गया, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए। ये अगर हम ये इस असले की दौड़ में शामिल होंगे तो हम अपने अवाम के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। वो माशी तौर पर हमसे 7 गुना बड़े हैं, ये हमें मानना चाहिए। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो आज इंडियन एयरफोर्स ने जो अपना आज स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है दी ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा पाकिस्तान से अगर बात होगी तो टेरर के ऊपर बात होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके को लेकर, यानी कि आजाद कश्मीर जो हम लोग कहते हैं और आप लोग पीओके कहते हैं, उसके ऊपर होगी, ये कहना था पीएम मोदी का। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ टेरर के ऊपर बात होनी चाहिए। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए जो कुछ करना है, इकोनॉमिक पावर्स या बाकी चीजों को उठाकर देखें वो कहां से कहां ले गया। प्लीज ख्वाजा आसिफ साहब को टीवी से दूर रखें। जितना पॉलिटिकल नुकसान, आपका जो डिप्लोमेटिक नुकसान इस एक शख्स ने किया है इंटरनेशनली, सर जो उन्होंने वहां पे जाके बताई है सारी, वहां पर हमने सुना कि उन्होंने क्या बात की। उन्होंने वैसे तो बताया कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में जो अटैक किए गए, उन्होंने यही बताया कि जी वहां पे जो टेरर कैंप थे उसको अटैक किया गया है। और जाहिर है कि यहाँ पर चाहे वो मसूद अजहर हो चाहे वो हाफिज सईद हो, उसको लेकर भारत ने हमेशा बात की है और हमेशा से इस चीज के सिलसिले में हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं और कई बार पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी गया है और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमने फेस की हैं इन इश्यूज को लेकर। लेकिन कभी भी कोई सही पॉलिसी शायद बन नहीं सकी या बनाई नहीं गई जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें कहा जा रहा था कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी काफी शोर मचाया था कि ये इस तरीके से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और उसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जो है यानी कि जो कश्मीर पिलग्राम का जो वाकया था, उसकी पिलग्राम का जो कह लीजिए टेरर अटैक था, उसके बाद जो एक तू मैं शुरू हुई थी दोनों में, वो फिर पानी पर जाकर रुकी थी और कहा यही गया था कि जी आप पानी को नहीं रोक सकते। लेकिन इस वक्त आज की बात अगर
आप लोगों ने सुनी हो, और अगर मैं भी सही समझ पा रही हूं, और जो मैंने सोशल मीडिया पर भी एक नजर दौड़ाई कि देखें कि हमारे लोग, हमारे साथी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो भारत से हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, मैं तो सभी को मीडिया कोलीग्स समझती हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, अगर वो मीडिया में काम कर रहे हैं या मीडिया के साथ हैं तो डेफिनेटली हमारे कोलीग्स ही कहलाएंगे। तो बिल्कुल उनकी भी मैंने ट्वीट्स देखी और उनकी भी मैंने देखा कि वो क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखा क्या कहा जा रहा है। यकीनन पीएम मोदी की आज की बात को जो है दोनों कंट्रीज में ही बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की, हमारे यहाँ तो एक तासुर या एक इम्प्रेशन ये भी था कि शायद अब जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस की टेंशन जो है वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लिया, दोनों ने एक दूसरे की ऊपर जहां पर भी पॉसिबल हुआ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का वो सब कर चुके। तो अब जो है अब जी बातचीत पर आ जाएंगे और उसके बाद जितने भी इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ वो शायद खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज के बात सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा इतनी जल्दी सब कुछ जो है वो ठीक हो पाएगा। ये जरूर है कि इस वक्त जो पीएम मोदी ने बातें दोहराई या बातें की वो तकरीबन वही बातें थी जो भारत पहले भी पाकिस्तान को कहता रहा है कि जी आपने जो है वो आप टेरर को कंट्रोल करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स को तो बहुत सजा मिली है कायदे से, अगर आप इस बात को मान के चले। पाक फौज को उतनी सजा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए और इस बात से मैं भी सहमत हूं और सब सहमत हैं कि ये सीज फायर कह लीजिए, इसको आप सीजर ऑफ फायरिंग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि सीज फायर इज अ प्रॉपर एग्रीमेंट। वो दो लोगों के बीच में बैठ के साइन होता है, वो कागज के ऊपर उतरता है। इसको हम अभी के लिए सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि एक आपसी सहमति बनी है। वो पाकिस्तानी फौज के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने भारतीय डीजीएमओ को हॉटलाइन पे कॉल करके बोला है सर जितनी मर्जी जंग चलती हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जंग है, उनके हॉटलाइंस चालू रहती हैं। तो ये वो फेज है। मैं समझता हूँ आदि इन माय ओपिनियन कि एचएनएस है, ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, मैं इनको एचएनएस बोलता हूँ, हम नहीं सुधरेंगे, ये सुधर ही नहीं सकती कौम। ठीक, ये पलट के पीठ में वार करने वाले हैं और ये करेंगे भी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो आज इंडियन एयरफोर्स ने जो अपना आज स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है दी ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। और ये एक बड़ी खास बात है कि इससे पहले जितने भी कोई ऑपरेशंस का हम पराक्रम विजय हम